गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ घर पर सुरक्षित हैं, सकुशल हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं। बच्चे अपनी मम्मी को बहुत परेशान शायद नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए। इस समय सभी लोग वैसे ही परेशान हैं। अपनों को थोड़ा सहयोग दीजिए, मॉरल सपोर्ट कीजिए, अपनों से बात कीजिए, फ़ोन कीजिए। जो दूर हैं उन्हें दूर रहने दें, बस फ़ोन से उनके नज़दीक रहिए, घर से मत निकलिए। कोई भी बाहर की चीज़ कोशिश करिए प्लीज़ बिल्कुल ना खाएं। वैसे तो रोज़ टीवी पर, मोबाइल पर बातें हो रही हैं, आप लोग को नए नए तरीके से डॉक्टर समझा रहे हैं, उनको समझिए, उनका पालन कीजिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपकी कमी महसूस हो रही है, निसंदेह हम लोग भी घर पर हैं और आपके बिना घर पर भी हमें थोड़ा ठीक, क्योंकि आदत रोज़ स्कूल जाने की है, आप लोगों से मिलने की है, मुलाकात नहीं हो पा रही है। पर कोई बात नहीं, शायद दूरियां ही अब दवाइयां हैं, तो दवाइयां तो लेनी है, क्योंकि ध्यान रखना है अपना, आगे जीवन जीना है, आगे सकुशल जीवन को जीना है। और विशेष के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन आगे तंदुरुस्ती के साथ, स्वास्थ्य के साथ जिए। तो चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। चैप्टर में फिर से एक बार मैंने नेताजी का चश्मे की जो है आपको ऑडियो भेजी थी, आई थिंक ना। तो आज अब क्योंकि आदरणीय प्रिंसिपल सर के निर्देश हैं कि आपको वीडियोस भी थोड़ी छोटी भेजी जाए, तो उसके विषय में आज हम बात करेंगे बच्चों। नेताजी का जो चश्मा जो चैप्टर है, स्वयं प्रकाश जी जो द्वारा लिखित है, इसमें एक ऐसे व्यक्ति की देशभक्ति को ऊपर लाने का प्रयास किया गया है जो शायद कहीं ना कहीं दबके रह गया है। जब देश को आज़ादी मिली, बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने देश के लिए योगदान दिया और इतिहास के पन्नों में कहीं उनका जिक्र नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने देश के लिए काम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन कहीं भी उनका जिक्र नहीं होता है। शायद वो दब करके कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, नींव के पत्थर की तरह वो दब कर रह जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों का जिक्र स्वयं प्रकाश जी ने अपने इस चैप्टर में किया है। इसमें देशभक्ति की भावना को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उभारने का प्रयास किया है। इसमें उन्होंने एक कैप्टन है, उसके थ्रू देशभक्ति की भावना को हम तक पहुंचाने का बड़ा सहज सुंदर प्रयोग किया है। उनकी जो भाषा है बहुत सरल सटीक बैठती है। तो उस पर हम बात करेंगे। रीडिंग नहीं लगाऊंगी आज, केवल आपको अपनी बात पहुंचाऊंगी। सिंपल एक छोटी सी समरी में आप तक पहुंचाऊंगी। चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज छोटा सा चैप्टर बस मुझे एक्सप्लेन करना है, आप तक पहुंचाना है। इसमें बच्चों एक कस्बे का चित्रण हुआ है। इसमें जो पात्र हैं, पहले पात्रों की बात कर लेते हैं। इसमें एक हालदार साहब हैं जो एक सर्विस करते हैं और उनको काम के सिलसिले में आना जाना पड़ता रहता है। एक पान वाला है और एक है कैप्टन, जो बेसिकली जो कहानी है इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब हालदार साहब हैं, एक कस्बे से होकर के निकलते हैं, तो कस्बे का जिक्र हुआ कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, कुछ कच्चे पक्के मकान हैं और स्कूल है, कारखाना है, एक नगर पालिका है, और है तो वो कुछ काम भी करती रहती है। एक छोटा सा व्यंग्य यहाँ पर लेखक ने करने से वो चूके नहीं है कि काम है नगर पालिका तो करती रहती है। अब आपको पता है नगर पालिका के क्या काम होते हैं। आपके बिजनौर की जो नगर पालिका है कुछ ना कुछ अपने उसमें बिजनौर के लिए करती रहती है। मान लीजिए सड़क बनवा दी, नाली पक्की करा दी, कभी कहीं पे कुछ टॉयलेट्स बनवा दिए, कभी कहीं पर प्याऊ बनवा दिए। तो इसी तरीके से उस नगर पालिका का भी कार्य था, कभी कहीं पे कुछ करा दिया, कभी कुछ करा दिया। अब हालदार साहब जो है उस कस्बे से अक्सर गुजरते थे, उनको पान खाने की बहुत आदत थी। तो वो पान खाने जब उतरते थे, एक चौराहे पर एक पान वाले की दुकान थी, तो वो उस पान वाले के पास पान खाने के लिए रुकते थे। तो जो पान वाले की जिस चौराहे पे दुकान थी, उस पे एक नेताजी की मूर्ति थी। अब नेताजी कौन है? नेताजी का नाम तो एक ही व्यक्ति को ये उपनाम दिया हुआ है, ये जो नाम है से उनको सम्मानित किया गया है, सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी की मूर्ति थी। मूर्ति बहुत बड़ी नहीं थी, 2 फुट के लगभग थी, कमसिन से थे नेताजी, बहुत सुंदर मूर्ति थी। तो जो सर से लेकर के उनके बटन तक 2 बटन उसमें उनकी मूर्ति में नजर आ रहे थे। बहुत प्यारी संगमरमर की बनी हुई थी। और इसमें जो है लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि मूर्ति में वो बड़े कमसिन लग रहे थे, कमसिन में कम उम्र के लग रहे थे।
तो हवलदार साहब की उस पर नजर पड़ी। उन्होंने देखा बहुत सुंदर मूर्ति, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि चश्मा नहीं है। अब सुभाष चंद्र बोस हो, चश्मा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने नोट किया कि देखा उन्होंने कि मूर्ति पर असली का चश्मा लगा हुआ है। उन्होंने सोचा, अरे वाह क्या बात है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा जो असली, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने अपने दिल को समझाया कि हो सकता है कि जो मूर्तिकार है वो चश्मा बनाना भूल गया हो, तो इस पर जो है मूर्ति पर वैसा चश्मा रख दिया हो असली का, कि मूर्ति कपड़े ना बदले, चश्मा ही बदल ले। चलिए, बात आई गई हो गई, हवलदार साहब चले गए। वो फिर एक दिन आए, पान खाने की आदत थी, चौराहे पर रुके, पान खाया। उन्होंने फिर, अब सामने मूर्ति है तो ध्यान जाना स्वाभाविक था, ध्यान गया। उन्होंने देखा, अरे परसों तो चकोर वाला चश्मा इनकी मूर्ति पर था, आज गोल चश्मा कैसे? उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई ये मूर्ति चश्मा कैसे बदलती रहती है? तो जो पान वाला था, पान वाले का भी इसमें बड़ा जिक्र किया गया है। पान वाले का क्या जिक्र किया गया है? कैसा है पान वाला? पान वाले के विषय में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि जो पान वाला है वो मोटा सा, थुलथुल सा है, पान खाने की आदत है उसको, पान थूकता रहता है और हमेशा उसके मुंह में जो है पान दबा रहता है। और जब भी वो बात करता है, उसकी बत्ती सी जो है सफेद रंग की जो है वो लाल हो गई है पान खाते खाते। वो पान पहले थूकेगा, फिर आप बोलता है, यानी पान ठुसे रहने के कारण वो बोल भी नहीं पाता। तो जब हवलदार साहब ने उससे पूछा कि भाई ये मूर्ति चश्मा कैसे बदलती है, तो पान वाले ने कहा, वो कैप्टन है ना, वही सिरफिरा, वही इनको चश्मा पहनाता रहता है। अब पान वाले की बात सुनकर के उनकी उत्सुकता बढ़ गई कि भाई ये कैप्टन है कौन जो बार बार मूर्ति पर चश्मा बदल देता है? बड़ा देशभक्त होगा या कोई आर्मी से रिटायर पर्सन होगा। उनकी इच्छा बढ़ गई। अब दिन बीतते रहे, आज उनका आना जाना लगा रहता था वहां पर। वो फिर आए, उन्होंने पान खाया, फिर देखा कि चश्मा जो है फिर से बदला हुआ है। उन्होंने फिर से उससे पूछा, बहुत भीड़ थी, वो पान वाले से अक्सर कैप्टन के विषय में बात करते थे, कैप्टन के बारे में पूछते थे। अब उस दिन पान वाले ने थोड़ा सा बचते हुए, क्योंकि भीड़ थी, वो अपने कस्टमर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहता था। उसने कहा, वो सामने कैप्टन आ रहा है, उसी से बात कर लो साहब, उसकी कोई फोटो वोटो छपवा दो अखबार में। ऐसा कमेंट उन्होंने उस पे कैप्टन पे किया। हवलदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि किसी देशभक्त की इस तरीके से कोई मजाक बनाए। ये देशभक्ति ही तो है। एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसकी रेस्पेक्ट करने वाले पर्सन की कोई मजाक बनाए, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो उन्होंने देखा कैप्टन चला आ रहा है। उनके मन में एक इमेज थी कि कोई एक कैप्टन, कोई हष्ट पुष्ट नौजवान, मजबूत कदकाठी का, कोई आर्मी से रिटायर पर्सन रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो आश्चर्य से, या मैं कहूँ दुख से जो है भर गए। उन्होंने देखा एक मरियल सा अधेड़ व्यक्ति एक हाथ में टिकटिकी लिए और एक हाथ में अपनी चलती फिरती दुकान के साथ चला आ रहा है। अब आप कहेंगे, मैम ये चलती फिरती दुकान क्या होती है? बच्चे, चलती फिरती दुकान मतलब आपने देखा ना मेले में कई बार जो बहुत से लोग जो है एक डंडे पे अपनी दुकान लगा लेते हैं, एक डंडा, फिर उसमें 2-3 डंडे इस तरीके से बांधेंगे, उन पे जो है चीजों को टांग लेते हैं। तो आप ये कहिए कि गरीब व्यक्ति है जिसके पास दुकान खोलने का या तो पैसा नहीं है, या उसके पास बजट नहीं है, या ये कहिए कि इस कंडीशन में नहीं है कि वो दुकान खोल पाए। तो उसने क्या किया, अपने जीवन यापन के लिए एक अपनी चलती फिरती दुकान का थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रखा है। वो जगह जगह खड़ा होकर के अपने चश्मे बेचता है। अब जो है हवलदार साहब को समझ में आने लगा कि हो सकता है इसके पास चश्मों की कमी रहती है। भाई बहुत ज्यादा स्टॉक तो चश्मों का है नहीं उसके पास। अब उसने देखा कि भाई मूर्ति पर चश्मा लगा दिया। अब कोई कस्टमर आया कि मुझे वो चकोर चश्मा चाहिए जो मूर्ति पर लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो चश्मा उतारता है, वो कस्टमर को दे देता है, ग्राहक को दे देता है और उस पर दूसरा चश्मा लगा देता है। फिर कोई ग्राहक आया, उसने फिर चश्मा मांगा, तो वो क्या करते हैं, वो वाला चश्मा उतारा, उस पर दूसरा चश्मा लगा दिया। तो ये प्रक्रिया ना चलती रहती है। तो
ये बात अब जो है हालदार की समझ में धीरे धीरे आने लगी और उनके मन में कैप्टन के लिए बहुत इज्जत, बहुत आदर हो गया। उनके मन में जो है रिस्पेक्ट से वो भर गए। वो चले गए। फिर बहुत दिनों बाद उनका आना वहां पर नहीं हुआ। अचानक से 2-3 महीने बाद आए। उन्होंने देखा, हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो जब उन्होंने पान खाया तो पान वाले से पूछा कि भाई क्या हुआ, आज तुम्हारी मूर्ति पर चश्मा नहीं है? तो पान वाला भी ना उस दिन रोने लगा, वो भावुक हो गया। बोला, साहब कैप्टन मर गया। हालदार साहब एकदम से चौंक गए, परेशान हो गए। कहीं ना कहीं उनको एक लगाव हालदार साहब को कैप्टन से हो गया था। उन्होंने पान बस जैसे तैसे खाया और वहां से चले गए। फिर अब क्योंकि वो रास्ता उनके आने जाने का था, उन्होंने सोचा कि देखिए रोज तो ये उसकी मजाक बनाता था, आज जो है रोने लगा। तो कहीं ना कहीं पान वाले का एक ऐसा करैक्टर भी सामने आया कि उसके मन में भी जो कैप्टन है उसके लिए स्नेह था, प्रेम था। और अब आपका पड़ोसी, भगवान ना करे, खुदा खास्ता ना कुछ हो जाए, जो माहौल भी चल रहा है, आप बहुत ज्यादा उसको ना भी जाने, उससे ना भी लगाव रखें, तो भी उसके प्रति जब लगे भाई उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो ना चाहते हुए भी आपके मन में उसके प्रति संवेदना आ जाएगी। शायद पान वाले के साथ यही हुआ। वो भावुक हो गया, रोने लगा। उन्होंने जब पान वाले से कैप्टन का जिक्र किया तो हालदार साहब वहां से चले गए और उन्होंने अपने मन में डिसाइड किया कि वो आज के बाद ना तो कभी पान खाने यहाँ पर आएंगे और कभी खाएंगे भी नहीं। फिर अचानक से 15 दिन में रास्ता था आने जाने का, तो आना पड़ा। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से बोला कि आज हम यहाँ पान नहीं खाएंगे, आज रुकना मत, आज हम कहीं और पान खाएंगे। ड्राइवर बोला, ठीक है भाई सर, मैं कहीं और रोक लूंगा। आज उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि आज वो रुकेंगे नहीं, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। बट वो जब वहां से गुजरे, आदत थी, लगाव था, उनने नजर बचाते हुए मूर्ति की ओर देख ही लिया। कई बार ऐसा होता है ना, लगता है कि हम देखें ना, और हमारा हृदय मानता नहीं, और चोरी से अपने आप को भी हम धोखा देते हुए हमारी नजर उधर चली जाती है। उन्होंने तुरंत वो चीखे बहुत तेज, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर डर गया, उसने जल्दी से ब्रेक मारा। उन्होंने पलक झपकते ही दरवाजा खोला और जाकर के वहां खड़े हो गए। क्या देखते हैं, मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है, बट सरकंडे का। अब आप कहेंगे मैम सरकंडा क्या होता है? बच्चों, गांव में अब तो छप्पर पड़ते नहीं है, छप्पर होते हैं ना झोपड़ियां, तो जो सरकंडा एक घास फूस होती है, बड़े बड़े झुंड होते हैं, उनका किसी बच्चे ने, किसी गरीब बच्चे ने उसका चश्मा बनाया उस सरकंडे का और मूर्ति पर रख दिया। हालदार साहब भावुक हो गए। अब भावुक क्यों हुए? उन्हें लगा कि आज भी बच्चों में कहीं ना कहीं जो है देश के, देश प्रेमियों के लिए, देशभक्तों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट बाकी है, सम्मान बाकी है। और ये सम्मान उनमें है, इसको सोच सोच करके, यानी अब हमारे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जीवित है और उन्होंने अपने स्तर से वो जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। ये सुनकर के, ये सोच करके वो भावुक हुए और अपने रास्ते चल पड़े। तो बच्चों, ये छोटा सा सारांश मैंने इस कहानी का आपको बताया। इस कहानी को आप थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ लेंगे, क्योंकि सीन पैसेज भी इसमें से आ जाता है, 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसको एक बार डीपली पढ़ लेंगे, और जो समझ में ना आए, मैं हमेशा कहती हूँ आपको मुझे कॉल कर लेना है, कॉल कर लीजिएगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी क्वेश्चन आंसर एक बार मैं भेज चुकी हूँ, एक बार फिर मैं भेज दूंगी अगर नहीं आप तक पहुँचे हैं। और अपनी नोटबुक्स प्लीज़ बनाते रहिए। जैसे ही समय मिलेगा, बीच बीच में पीटीएम हम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो कॉपीज़ अपनी लेकर आइएगा, तो चेक कर देंगे, क्योंकि फिर याद करने के लिए कंटेंट नहीं होता तो दिक्कत आती है आप लोगों को। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और मम्मी पापा को तो परेशान नहीं करना है, आपको पता है। तो आपके लिए शुभकामनाओं के साथ आप हेल्दी रहें, हंस पुष्ट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।